हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 14 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल कोट, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली का पीडीएफ जो है वो वीडियो का मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट एशियन वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है हान कांग। ठीक है, कौन है? हान कांग है। आप लोग जानते हैं कि आजकल जो नोबेल जो प्राइज़ हैं उनकी घोषणा जो है वो की जा रही है। तो बाकी जो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, ये सब घोषणा हो चुकी है। तो इसकी भी, साहित्य की भी घोषणा हो चुकी है। तो साहित्य का इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको मिलने वाला है? हान कांग को मिलने वाला है। कहाँ की रहने वाली है ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं और ये फर्स्ट एशियन वुमन है इस प्राइज़ को लेने वाली। लिटरेचर में फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने नोबेल का लिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की रहने वाली है ये। और अगर हम बात करें कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविंद्र कौन थे, तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनको कब मिला था? 1913 में मिला था साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार। ठीक है, पहले एशियाई व्यक्ति और पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको यह पुरस्कार मिला था। इनकी बुक जो गीतांजलि है उसके लिए इनको यह दिया गया था। ठीक है, तो अभी इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, हान कांग इनका नाम है। यहाँ पर सांग हो गया, हान कांग या हान सांग, कुछ भी आपको आ सकता है पेपर में। तो ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। एक ही नाम है, इनको एक को ही मिला है, तो ये इजी है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? ठीक है, तो साइंस में किसको मिला है? यह मिला है CV रमन जी को। ठीक है, और इस बार 2024 में जो हमने नोबेल पढ़े हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेडिसिन का नोबेल किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और जो गैरी रूवकुन है इनको मिला है मेडिसिन मतलब चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वह मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। और नोबेल शांति का पुरस्कार किसको मिला है? जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को मिला है। परमाणु से मतलब जो परमाणु के खिलाफ जो इन्होंने जंग छेड़ी है उसके लिए इनको यह मिला है। केमिस्ट्री का मिला है डेविड बेकर को और डेमिस हसाविस को और जॉन जंपर को मिला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आज रात को 8 बजे जो है आप लोगों के सामने नोबेल पुरस्कार जो 2024 में मिले हैं वो विद ट्रिक आप लोगों के सामने वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। पहला नोबेल पुरस्कार अगर हम बात करें तो 1901 में प्रदान किया गया था और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, उनकी वसीयत के रूप में इनको दिया जाता है। ठीक है, सोनेक्से सिफांडोन जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सोनेक्से सिफांडोन हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए यह नाम जो है, नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाम क्या है? सोनेक्से सिफांडोन। क्या नाम है? सोनेक्से सिफांडोन। ये खबरों में थे हाल ही में, तो बोल रहे हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो कौन से देश के प्रधानमंत्री? लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये प्रधानमंत्री हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाओस गए हुए हैं। ठीक है, आसियान की जो बैठक है वहाँ पर उसमें भाग लेने के लिए। तो लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो प्रधानमंत्री हैं सोनेक्से सिफांडोन, इनका नाम है लाओस के प्रधानमंत्री का। ठीक है, आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1967 में हुई थी। 10 सदस्य देश हैं इसमें, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओ, PDR मतलब पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर। ठीक है, अभी इसमें कहा गया है कि तिमोर लेस्ते को 11वां मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हुआ। मैंने सर्च किया था कि ये बन चुका है कि अभी नहीं बना है, लेकिन 11वां जो मेंबर है वो कौन होने वाला है? तिमोर लेस्ते होने वाला है।
इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 10 सदस्य देश कौन कौन है इसके आसियान के, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और इतना तो जरूर याद होना चाहिए कि भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कि क्या भारत आसियान का मेंबर है, तो इसका आंसर है कि नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड नाबार्ड सर्वे, व्हाट परसेंट इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ रूरल फैमिलीज? तो जो ग्रामीण जो परिवार हैं उनकी औसत मासिक आय में वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? यह हुई है 57% की वृद्धि दर्ज की गई है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसको जो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है वह है क्या फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब यह जो बैंक है इसने क्या किया है कि 2016-17 के मुकाबले इन्होंने बताया कि 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वृद्धि हुई है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 57.6% की बढ़ोतरी इसमें हुई है, ठीक है। 16-17 में देखिए ग्रामीण परिवारों की जो औसत आय है वो 8,059 रुपये थी, और अभी 2021-22 में इनकी जो आय है वो 12,698 रुपये हो गई है, ठीक है। तो वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। 16-17 और 21-22 का आंकड़ा इन्होंने लिया है। नाबार्ड की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और समिति कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन वर्तमान में श्री शाजी केवी इसके चेयरमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। और फुल फॉर्म हमने बात कर ली है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हाल ही में किस देश के पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोष बनाया गया है? रिसेंटली अ फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द रिवाइवल ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के लिए बनाया गया है? यह बनाया गया है यूक्रेन के लिए। वर्ल्ड बैंक जो है ना बहुत सारे देशों के लिए पुनरुद्धार के लिए कोष बनाता है, तो इस बार किसके लिए बनाया है? यूक्रेन के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स में। इसकी स्थापना जो है वो ब्रेटन वुड्स में हुई थी, राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, और वर्तमान में इसमें 189 कंट्रीज हैं, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो है अजय बंगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू ब्रेक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल? तो किस देश ने कहा है कि हम जो है वो इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ देंगे? तो अभी ये रिसेंटली कहा है निकारागुआ ने। किसने कहा है? निकारागुआ ने कहा है। तो निकारागुआ की अगर हम बात करें कि निकारागुआ सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, तो ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इजराइल द्वारा फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ किए गए क्रूर नरसंहार के जवाब में उन्होंने यह कदम उठाया है। सभी का मतलब यही मानना है, जो कंट्रीज और इनका विरोध करती हैं उनका भी यही मानना है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, विश्व में युद्ध की स्थिति अधिक से अधिक पैदा न करें। इसीलिए इन्होंने भी अपना जो है वो इनसे राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला लिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज तोड़ चुकी हैं। हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो कहाँ पर यह हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका सम्मेलन जो है वो हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना, यही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? वेयर हैज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रिसेंटली लॉन्च द मल्टी टारगेट इक्विपमेंट अग्निशस्त्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है लद्दाख। क्या? सॉरी, इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है गंगटोक। कहाँ पर किया है? यह गंगटोक में किया है, ठीक है। गंगटोक कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। तो नाम क्या है इसका? अग्निशस्त्र इसका नाम है, और यह मल्टी टारगेट इक्विपमेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टी टारगेट इक्विपमेंट है ये, पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है, इसका नाम है अग्निशस्त्र। और थल सेना के जो प्रमुख हैं कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। गंगटोक में किया है, सिक्किम में किया है।
हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वेयर विल सरस लाइवलीहुड फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुआ है? यह होने वाला है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर यह जो है वो मेला आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन कौन से ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जो है वो लगातार तीसरे साल 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लीजर वैली ग्राउंड में सरस आजीविका मेला आयोजित कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर जगह अगर आपसे पूछ लें तो यह गुरुग्राम के लीजर वैली ग्राउंड में यह जो है वो मेला आयोजित होने वाला है। ठीक है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज हैज़ बीन अपॉइंटेड डीएसपी बाय विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट के द्वारा यह किया गया है? तेलंगाना स्टेट के द्वारा। ठीक है, इनकी होम स्टेट है ये मोहम्मद सिराज की, तो इनको जो है वो वहाँ का डीएसपी नियुक्त किया गया है। फास्ट बॉलर हैं ये इंडिया के। देखिए, अभी हमने हाल ही में एक और पढ़ा था क्वेश्चन कि किस जो महिला हैं कोई ओलंपिक से लौटी हैं, निखत जरीन। ठीक है, तो निखत जरीन को भी डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इनकी भी होम स्टेट है ये तेलंगाना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फा लाक फा लाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सी द परफॉर्मेंस ऑफ फा लाक फा लाम रामायण रिसेंटली? ठीक है, कहाँ पर देखा है? यह देखा है लाओस में। कहाँ पर देखा है? लाओस में, जहाँ पर ये प्रधानमंत्री जी अभी गए थे। तो ये है क्या? फा लाक फा लाम क्या है ये आपसे इतना ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में कि फा लाक फा लाम क्या है। ठीक है, ये शब्द क्या बताता है आपको? तो अभी तो आप चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामायण का प्रदर्शन है, पर वहाँ आप लोग भूल जाएंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फा लाक फा लाम क्या है। फा लाक फा लाम है ये प्राचीन महाकाव्य रामायण का लाओ रूपांतरण है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे आज नहीं तो 6 महीने के बाद पूछा जाएगा, तब तक आप लोग भूल चुके होंगे इस बात को, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका यह क्या है? महाकाव्य रामायण का लाओ रूपांतरण है फालाक फालाम। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए। कल की क्लास में तो रिवीजन क्लास ही थी। अगर आप लोगों ने कल रिवीजन क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना उसको, वीकली रिवीजन की वह क्लास थी। तो आइए परसों की क्लास का रिवीजन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? यह 105वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नोएल टाटा को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक। इन्होंने कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में इसको जो है वो आयोजित किया गया है, अस्थाना के अंदर। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड मेंबर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अनिल कुमार गुप्ता जी को चुना गया है, इसका जो अध्यक्ष है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो क्लीन एनर्जी के साथ किया है IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 देने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह कौन सी कंट्री से? जापान से संबंधित है, और परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम इन्होंने चलाई है, इसीलिए इनको यह सम्मान दिया जाएगा। जो परमाणु हमले हुए थे नागासाकी और वहाँ पर हिरोशिमा के ऊपर, ठीक है, 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को, तो उसमें उन हमलों में कुछ लोग जो है वो बच गए थे, तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया था। ठीक है, तो वही जो है वो लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु हथियार जो है वो कितने खतरनाक होते हैं, उनका उपयोग आप न करें। हाल ही में किस देश में जयसुरेश्वरी मंदिर से काली देवी का मुकुट चोरी हुआ है? तो यह हुआ है बांग्लादेश से। कहाँ से हुआ है? बांग्लादेश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी करी है? तो यह 5000 कर दी है। ठीक है, RBI की स्थापना 1935 1 अप्रैल 1949, राष्ट्रीयकरण और शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर 25 नंबर के हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कैमूर में। पहला की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि जो आपके पास नेशनल पार्क है वहीं पर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है,
लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हर वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस कब किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कल टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सितंबर की जगह अक्टूबर यहाँ पर हो गया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो हिंदी दिवस जो है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वहाँ आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो 10 जनवरी को होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर देश के न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यह कौन सा देश है। और जिस देश की ये बात है, उस देश की जो ये राष्ट्रपति हैं वो वर्तमान में कौन चुने गए हैं, वो भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंत में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट, फिर से आप लोगों के पूरे दिन को आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। तो आप लोगों के लिए ये पूरा दिन आप लोगों को जोश में रहने के लिए मोटिवेशनल कोट। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।